Morning students, welcome to my YouTube channel उत्तम क्लासेस। सो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको क्लास 9 का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो बनाने वाला हूँ, बहुत ही इम्पोर्टेंट। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं कि केमिस्ट्री में मैंने आपको मैटर इन आवर सराउंडिंग्स का पूरा पार्ट्स बहुत अच्छे तरह से पढ़ा दिया। ओके, तो अब जब एक चैप्टर पूरा फिनिश हो चुका है तो हम सेकंड चैप्टर की ओर बढ़ेंगे। तो हमारा सेकंड चैप्टर आज मैं आपको जो बताऊंगा, केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर, जिसका नाम आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। इसका नाम है इज मैटर इन आवर इज मैटर around us, is matter around us pure। ओके, तो आज का ये टॉपिक है, मतलब कि क्या मैटर, जो हम आपने इसके पहले वाले चैप्टर में पढ़ा कि मैटर होता क्या है। ओके, अब हम ये जानेंगे कि क्या मैटर जो हमारे चारों ओर है, क्या वो प्योर है या नहीं है। ठीक है, ये हमें जानना है इस चैप्टर में। तो ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टेड है। ओके, और बहुत ही अच्छा चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और बोल सकते हैं कि आप जो नॉलेज इसमें मिलेगा, आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज मिलेगा। तो चलिए देर ना करते हुए हम इस चैप्टर का शुरुआत करते हैं, जिसका नाम है इज मैटर अराउंड अस प्योर। और ये भी उसी तरह से वीडियो चलेगा जैसे कि आपने मैटर इन आवर सराउंडिंग देखा होगा मेरा, उसी तरह से ये भी पार्ट बाई पार्ट आगे बढ़ते चला जाएगा और मैं आपके सिलेबस को कंप्लीट करता रहूँगा। सो चलते हैं। तो सबसे पहले मैटर के बारे में जानना है कि क्या जो मैटर होता क्या है। ओके, तो आपको पता है मैटर के बारे में मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। एवरीथिंग दैट हैव वेट एंड हैव मास, वेट, मास एंड ऑक्यूपाई अ स्पेस, जिसमें वेट हो और जो स्पेस को ऑक्यूपाई करे, जगह के अराउंड। तो हमारे अराउंड चारों तरफ बहुत से मैटर्स हैं, हर चीज़ मैटर है, हर चीज़ मैटर है। ठीक है, तो हमें मैटर के बारे में जानना है जो हम जानते हैं। तो आगे हमें क्या पढ़ना है, तो क्या ये जो मैटर हमारे चारों तरफ हैं, क्या वो प्योर हैं या नहीं, या इम्प्योर हैं। ठीक है ना। तो अब मैं आगे चलता हूँ। इस मैटर को एक बोला जाता है प्योर मैटर, प्योर, ठीक है ना, एक बोला जाएगा प्योर और एक बोला जाएगा, आप इसको मिक्सचर या इसी को बोल सकते हैं इम्प्योर। ओके, प्योर और इम्प्योर बोल सकते हैं या मिक्सचर। तो सबसे पहले आपको मैं बता रहा हूं ना कि पहले जानना मैटर क्या है, उसके बाद जो हमारे चारों तरफ मैटर है, क्या वो प्योर हैं या इम्प्योर हैं, इसके बारे में इस चैप्टर में हमें जानना है। ठीक है, तो उसके लिए आपको पहले जानना पड़ेगा कि प्योर होता क्या है। प्योर सब्सटेंस क्या होता है, प्योर सब्सटेंस क्या होता है। तो देखिए, प्योर सब्सटेंस कहेंगे, एक प्योर सब्सटेंस वो होता है जो एक ही तरह के एटम से, एक ही तरह के पार्टिकल से मिलकर बना होता है। ठीक है, आया समझ में। कहने का मतलब, ए प्योर सब्सटेंस इज वन विच इज मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ, मतलब हम इसको बोल सकते हैं ये वैसा सब्सटेंस मेड अप ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल्स। ये बात याद रखिएगा, जो एक तरह के पार्टिकल से मिलकर बना हो उसे हम क्या बोलेंगे, तो प्योर सब्सटेंस। ओके,
तो प्योर सब्सटेंस अगर इसको बोलेंगे तो प्योर सब्सटेंस में कौन कौन आएगा, ठीक है ना। तो पहले आप इसको देख लीजिए, फिर मैं आपको बताऊंगा कि मैटर को कैसे अलग अलग डिवाइड किया जाता है। ओके, तो देखिए मैं इसे मिटाता हूँ और अब मैं आपको एक बहुत ही अच्छा डायग्राम से ये बताऊंगा। देखिए ये है मैटर। ओके, मैंने क्या लिखा, मैटर। इस मैटर को दो भाग में डिवाइड किया जाता है। इस मैटर को हम दो भाग में डिवाइड किए, ठीक है ना। ये दो भाग कौन होंगे, एक होंगे प्योर सब्सटेंस और एक होगा इम्प्योर सब्सटेंस। ठीक, यहां तक आपको समझ में आ गया। प्योर सब्सटेंस उसे कहेंगे जो एक तरह के पार्टिकल से बना होता है। प्योर सब्सटेंस को अगर हम बांटेंगे तो ये दो भाग में बट जाएगा। इसको इस तरह से कर सकते हैं, ये भी दो भाग में बट जाएगा। एक को बोलेंगे एलिमेंट और एक को बोलेंगे कंपाउंड। ये जो है इसको एक भाग में बांटा जाता है जिसको बोलते हैं मिक्सचर। आप इसको ध्यान से देख सकते हैं, ठीक है ना। मैटर प्योर और इम्प्योर में, और ये प्योर जो है एलिमेंट और कंपाउंड में, और ये इम्प्योर जो है मिक्सचर में। ओके, तो हमें क्या जानना है, तो एलिमेंट आपको पता है एलिमेंट क्या, एलिमेंट कौन कौन से हैं, ठीक है ना। अगर एलिमेंट के एग्जांपल लिखेंगे तो Fe, आयरन, गोल्ड, मतलब जितना भी मेटल और नॉन मेटल, ठीक है ना। और कंपाउंड में आ जाएगा आपका H2O, CO2, CO, ये सब जितने भी हैं ये सब कंपाउंड है। ओके, एलिमेंट में तो एलिमेंट में Fe जितने भी, कहने का मतलब जितने भी मेटल और नॉन मेटल, जितने मेटल और नॉन मेटल, इट मीन्स पूरा का पूरा 118 ये सारा क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका क्या, एलिमेंट। और कंपाउंड जो होगा वो होगा जो दो, एटलीस्ट दो एलिमेंट से मिलकर बना हो, वो कंपाउंड होगा। और मिक्सचर जो कि दो या तीन से बहुत ज़्यादा से मिलकर, मतलब बिना किसी रेशियो का बना होता है, इसे बोलते हैं मिक्सचर। तो हम सबके बारे में इसमें पढ़ेंगे, लेकिन बारी बारी से, स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले हमें पढ़ना है एलिमेंट्स के बारे में। ओके, तो अब हम जो अपना नेक्स्ट, मतलब हम जो नेक्स्ट स्टडी करेंगे वो एलिमेंट्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो अगर आपको ये, इसको आपको अगर नोट के रूप में यूज करना है तो आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम चलेंगे एलिमेंट के बारे में। तो मैं इसे मिटा देता हूं और अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे, जिसको बोला जाता है क्या, देखिए ELEMENT, एलिमेंट। ओके, तो अब यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे क्या पढ़ना है एलिमेंट में, भाई है क्या एलिमेंट। तो देखिए एलिमेंट को अगर आप इसको डिफाइन कीजिएगा तो एलिमेंट को बोला जाता है, इट इज द प्योर सब्सटेंस, आप इसको प्योर सब्सटेंस बोल सकते हैं, कुछ भी। इट इज अ सब्सटेंस विच कैन नॉट बी स्प्लिट इनटू टू एंड मोर सिंपलर सब्सटेंस, ठीक है ना। कहने का मतलब सिंपल बोल सकते हैं, इट कैन नॉट बी स्प्लिट, इट कैन नॉट बी स्प्लिट, जिसको स्प्लिट नहीं किया जा सकता, ये एलिमेंट होता है। या फिर बोल सकते हैं मेड ओनली वन टाइप्स ऑफ एटम्स, ये दोनों हम बोल सकते हैं, जो आपको मर्जी वो आप बोल सकते हैं, ठीक है ना। ये हुआ इट कैन नॉट बी स्प्लिट अप, जो कि टूट नहीं सकता है, ठीक है ना। और ये अलग अलग, मतलब सिंपलर कोई भी सब्सटेंस में नहीं टूट सकता है।
इसको हम बोलेंगे एलिमेंट। और मेड ओनली वन टाइप, ये भी एलिमेंट होता है। और बहुत सा एग्जाम्पल है एलिमेंट का, जितना भी आप मेटल का नाम लीजिए, लोहा मतलब आयरन, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, जेडन, ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन, सबका एग्जाम्पल लीजिए और सब क्या है, एलिमेंट ही है। ओके, तो यही एलिमेंट के बारे में। और एलिमेंट को तोड़ा नहीं जा सकता है, ठीक है ना, किसी भी फिजिकल मेथड से। आप फिजिकल मेथड में क्या लगाइएगा, उसको हीटिंग कर सकते हैं। आप फिजिकल मेथड से क्या लगाइएगा, उसमें लाइट दे सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी दे सकते हैं। किसी भी फिजिकल एक्टिविटी से हम इसको नहीं तोड़ सकते हैं एलिमेंट को, तो इसको कहते हैं एलिमेंट। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम चलते हैं कि एलिमेंट के बारे में। तो ये जो एलिमेंट है, इसके बारे में कुछ चीज़ और जाना जा सकता है। ये एलिमेंट आपको गैस में मिलेंगे, जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। सॉलिड में मिलेंगे, आप जानते हैं, कॉपर, जेडन। और इवन आपको लिक्विड के रूप में भी मिलते हैं, ठीक है, जैसे मरकरी हो गया, ब्रोमीन हो गया। तो बहुत सा है जो कि आपको, तो हम आगे चलते हैं। आपसे पूछा जाएगा कि एलिमेंट क्या होता है, तो एलिमेंट आपको बता दिए। एलिमेंट कहीं कहीं बुक में आपको 92 मिल जाएगा, देयर आर 92 एलिमेंट्स इन अवर केमिस्ट वर्ल्ड, बट कहीं कहीं पर 118 मिल जाएगा, कहीं 114 मिल जाएगा। देखिए, एक एलिमेंट जो होता है ये अलग अलग, क्या उसको, सबका अलग अलग अपना कॉन्सेप्ट होता है, अलग अलग वो कैलकुलेशन होता है, बट आप 100 के अप्रॉक्सीमेट ये होता है। तो ये जो एलिमेंट होता है, जिसको क्या आपने जाना, इसको 3 भाग में इसको अलग अलग किया जाता है। मेटल, एक होता है नॉन मेटल, और एक होता है जिसको बोलते हैं मेटोलॉइड्स, ठीक है। मेटल, नॉन मेटल और मेटोलॉइड्स, एलिमेंट को 3 भाग में बांटा जाता है। तो आप अगर 8 क्लास में आप पढ़े हैं तो आपको पता होगा कि मेटल कहते किसको हैं, नॉन मेटल किसे कहते हैं, और मेटोलाइट किसे कहते हैं। हम बारी बारी से सबके बारे में जानेंगे, ठीक है ना, बारी बारी से। मेटल क्या होता है, लेकिन एक बार मैं बता देता हूँ। मेटल को दो तरह से डिफाइन किया जा सकता है। एक जिसमें कि बहुत सा ऐसा गुण है, मैलिबिलिटी, डक्टिलिटी, सोनरिटी, कंडक्टिविटी, हार्डनेस, ये सब गुण जिसमें पाया जाता है वो मेटल होते हैं। ये फिजिकल प्रॉपर्टी हुआ। केमिकल प्रॉपर्टी बोला जाए तो जो इलेक्ट्रॉन को क्या बोल सकता है, लॉस करे और पॉजिटिव आयन बनाए, वो होता है मेटल। नॉन मेटल जिसमें मैलिबिलिटी, डक्टिलिटी, सोनरिटी, कंडक्टिविटी ये सब नहीं हो, इसको बोलेंगे नॉन मेटल। और अगर इसको केमिकली बोलें तो जो गेन करता हो इलेक्ट्रॉन को और नेगेटिव आयन बनाए, नॉन मेटल। और मेटोलाइट्स इन दोनों के इंटरमीडिएट प्रॉपर्टी को, मतलब इन दोनों के बीच का, ना ही वो मेटल और ना ही नॉन मेटल, दोनों के बीच का जो प्रॉपर्टी होता है उसको बोलते हैं मेटोलाइट्स। ओके, तो चलिए हम बारी बारी से पहले मेटल के बारे में जानेंगे, ठीक है। आप इसको नोट डाउन करते रहिएगा। देखिए, अब हम मेटल के बारे में जानते हैं, मेटल्स क्या होते हैं। तो देखिए, मेटल्स वह एलिमेंट है, द एलिमेंट विच हैव ए प्रॉपर्टी ऑफ मैलिबिलिटी। मैलिबिलिटी, मेरे वर्ड मीनिंग पर मत जाइएगा, मैं थोड़ा गलत लिखता हूँ कभी कभी। डक्टिलिटी, डक्टिलिटी, ठीक है ना, डक्टिलिटी। उसके बाद है और बोल सकते हैं कंडक्टिविटी, फिर बोल सकते हैं सोनरिटी, और भी बहुत सा है, हार्डनेस, ठीक है ना, डक्टिलिटी, हार्डनेस, और बोल सकते हैं क्या, और बहुत सा ऐसा है, ठीक है ना, जो आएगा मैं बताऊंगा। तो मेटल को अगर आपको डिफाइन करना हो तो मेटल्स आर दोज एलिमेंट विच हैव प्रॉपर्टी ऑफ फॉलोइंग। मैलिबिलिटी क्या होता है, ठीक है,
तो मैलिबिलिटी आप जानते हैं, मैलिबिलिटी कहा जाता है किसको, हम बोल सकते हैं आफ्टर हैमरिंग इट विल बी चेंज इन टू थिन शीट। आप क्लास 8 में पढ़े होंगे, मैलिबिलिटी इज अ प्रॉपर्टी, एक गुण होता है इन विच इट कैन बी हैमर्ड इनटू थिन शीट। अगर आप इसको मारेंगे ना, तो ये इसको मारेंगे तो ये चूर चूर नहीं होगा, बल्कि थिन शीट में चेंज हो जाएगा। सो इट इज, इसको मैलिबिलिटी बोलते हैं। ओके, डक्टिलिटी, तो ये वायर के रूप में चेंज होगा, ठीक है ना। इट कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर, अगर वायर के रूप में चेंज हो जाए तो इसको बोलेंगे डक्टिलिटी। कंडक्टिविटी मतलब वन एंड टू अदर एंड हीट और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाए, ठीक है ना, उसको कंडक्टिविटी बोलेंगे। तो ये तीनों आपको समझ में आ गया होगा। सोनोरिटी बोलते हैं कि रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करना, एबिलिटी टू प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड। और हार्डनेस तो आप जानते ही हैं, टफ हार्ड होता है। तो ये जितना भी गुण पाया जाता है, अगर ये किसी में पाया जाए तो वो क्या होगा, मेटल्स। क्या होगा ये, मेटल। ओके, आपको समझ में बहुत अच्छा से आ गया होगा मेटल। एक बार इसको अगर आप लिखना चाहते हो तो लिख लीजिए। ठीक है, मैं इसे अब मिटाता हूं। तो ये हुआ मैलिबिलिटी, मेटल। तो देखिए इसमें कुछ एक्सेप्शन है जो मैं आपको बार बार बताने का कोशिश करता हूं। एक्सेप्शंस, सोडियम इज ए मेटल, सोडियम एक मेटल है, क्या बोल सकते हैं, विच इज सॉफ्ट। सोडियम एक मेटल है जो कि सॉफ्ट होता है, ये एक्सेप्शन है, ठीक है ना। सोडियम एक मेटल होता है जो कि सॉफ्ट होता है, एक्सेप्शन में आता है। उसके बाद है ग्रेफाइट इज नॉन मेटल विच इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। देखिए ऐसे बहुत से हैं। उसके बाद बोला जाएगा ग्रेफाइट, क्योंकि ये कार्बन का रूप है। कार्बन का एक और रूप है डायमंड। डायमंड इज ऑल्सो ए नॉन मेटल विच इज, ब्राइटनेस उसका होता है और वो हार्ड होता है, ठीक है। तो ये मैंने मेटल के बारे में कुछ एक्सेप्शन था जो मैं आपको बताया, आप इसको लिख सकते हैं। तो मैंने आपको मेटल के बारे में बताया, ओके। तो मेटल के बारे में अगर आपको पता चल गया तो नॉन मेटल जानना कोई बड़ा बात नहीं है, ठीक है ना। देखिए एक मिनट, अगर आप मेटल जान गए हो तो मेटल का कुछ एग्जाम्पल याद रखिएगा। बहुत से बच्चे याद नहीं रखते हैं, इसलिए गोल्ड, आयरन, सिल्वर, एल्यूमिनियम, फिर क्या बोल सकते हैं, एल्यूमिनियम, सोडियम जिसको कैसे लिखते हैं, मैग्नीशियम, मतलब बहुत सा ऐसा है जो मेटल है। आप एटलीस्ट 10 याद रखिएगा, ठीक है। अब या मैंने बता दिया आपको, अब मैं बताऊंगा नन मेटल। तो जो भी गुण मेटल में था और वो गुण अब नन मेटल में नहीं होगा। इट मीन्स नन मेटल्स आर जनरली सॉफ्ट, जनरली टर्म में बोल रहा हूँ, ठीक है ना, क्योंकि डायमंड भी एक नन मेटल है बट वो सॉफ्ट नहीं होता, वो हार्ड होता है, ठीक है ना। नन मेटल इज बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बट ग्रेफाइट इज ए नन मेटल बट इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ये एक्सेप्शन कुछ कुछ याद रखिएगा। लेकिन जनरली जो नन मेटल सारे होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं, उनमें मेलेबिलिटी का गुण नहीं पाया जाता है, उनमें डक्टिलिटी का गुण नहीं पाया जाता, उनमें सोनरिटी का गुण नहीं पाया जाता। तो ये सब गुण, ये सब फिजिकल प्रॉपर्टी जिसमें ना पाया जाए
वो होता है नॉन मेटल। और नॉन मेटल का अगर एग्जांपल हम बताएं, ऑक्सीजन, जितने भी खासकर गैसेज हैं, नाइट्रोजन, कार्बन, जितने भी नोबल गैसेज हैं, सारे नोबल गैसेज वो नॉन मेटल हैं। हाइड्रोजन, ठीक है, सल्फर, क्लोरीन, ये सब एग्जाम्पल है नॉन मेटल का, ठीक है ना। ये सब नॉन मेटल का एग्जाम्पल है जो कि आप बहुत अच्छे तरह से जानते हैं। तो ये जो था, मैंने बताया कि एलिमेंट के बारे में हमें जानना है, और एलिमेंट दो तरह से होता है, एक को बोलते हैं मेटल और एक को नॉन मेटल। ये आपको समझ में आ गया होगा। तो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है, मेटल और नॉन मेटल में डिफरेंसेस। देखिए स्टूडेंट, मैं इसे लिखूंगा नहीं, लेकिन मैं एक तरीका आपको बता दूंगा कि मेटल और नॉन मेटल में डिफरेंसेस क्या होते हैं, ठीक है ना। तो देखिए मेटल जो होते हैं, यहाँ लिखेंगे जनरली हार्ड, ओके, और ये क्या बोलेंगे, जनरली सॉफ्ट, ओके। ये जनरली क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। फिर बोल सकते हैं मैलिएबिलिटी का गुण इसमें होता है, ये मैलिएबल होते हैं, ये मैलिएबल नहीं होते हैं। ये डक्टिलिटी इसमें होता है, इसमें डक्टिलिटी नहीं होता है। सॉनिटरी होता है, इसमें सॉनिटरी, मतलब इस तरह से करके आप 5 या 6 लिख सकते हैं, ओके। समझ में आया। तो ये हो गया डिफरेंसेस जो कि आपको जानना है। अब एक तो डिफरेंसेस आप कर सकते हैं अपने कॉपी पर, अलग अलग दोनों के बारे में लिख के, सारे के गुणों को। अब हमें जानना है मेटालाइट्स के बारे में। व्हाट इज मेटालाइट्स? तो मेटालाइट्स आर, मतलब बोल सकते हैं विच शो सम प्रॉपर्टी ऑफ मेटल एंड सम प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल। जो प्रॉपर्टी मेटल का और नॉन मेटल का दिखाए, या फिर बिछा भी प्रॉपर्टी बिटवीन द इंटरमीडिएट प्रॉपर्टी। इंटरमीडिएट प्रॉपर्टी का मतलब दोनों का प्रॉपर्टी दिखे। और इसमें आप याद रखिएगा कुछ कुछ है जो कि एक बच्चे को याद रखना चाहिए। सिलिकॉन, ठीक है ना, सिलिकॉन जो होता है वो नॉन मेटल होता है। जर्मेनियम, जर्मेनियम, ठीक है, ये भी क्या होता है, तो नॉन मेटल होता है। बोरॉन, ये भी नॉन मेटल होता है। तो ये सब कुछ नॉन मेटल का एग्जाम्पल है। आर्सेनिक, ठीक है ना, बेस आर्सेनिक भी नॉन मेटल होता है। तो ये सब कुछ नॉन मेटल, सॉरी नॉन मेटल में बोला, मेटलाइट्स है सब, ये मेटलाइट्स होते हैं, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये पूरा मेटलाइट एलिमेंट पूरा समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे तरह से। अब हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन पहले इसको देख लीजिए, फिर हम आगे का टॉपिक आपको बताएंगे। तो मैंने आपको यहाँ तक अब बताया कि क्या होता है ये मेटलाइट्स, ठीक है ना। एलिमेंट के बारे में मैंने आपको बता दिया, आई थिंक आपको समझ में भी आ गया होगा, ठीक है। अब हम जो जानेंगे वो एक टर्म है जिसको बोलते हैं मिक्सचर, ठीक है ना। मिक्सचर क्या होता है, एलिमेंट तो आप समझ गए, मिक्सचर क्या होता है जो जानना है, ठीक है ना। मैं आपको बारी बारी से पूरा टॉपिक आपका क्लियर कर दूंगा, बस आप ध्यान से सुनते रहिए, ठीक है ना। मैं जो भी बताता हूँ उसको ध्यान से सुनिए, मिस मत कीजिए, ठीक है ना। अगर आप मिस कीजिएगा तो आप नहीं सुन पाइएगा सही से, और जो इम्पोर्टेंट जो बातें हैं वो आप नहीं सुन पाओगे, ठीक है। तो मिक्सचर क्या होता है, अब मिक्सचर के बारे में अगर आपको मैं बताऊं तो सिंपल है कि बोल सकते हैं ए मिक्सचर इज ए सब्सटेंस विच कंसिस्ट ऑफ 2 and more एलिमेंट और कंपाउंड नॉट केमिकली, ठीक है ना। मतलब कि कहा जाता है मिक्सचर इज ए सब्सटेंस विच इज मिक्स विथ एलिमेंट एंड कंपाउंड। बहुत से एलिमेंट, बहुत से कंपाउंड को किसी भी रेशियो में, मतलब जैसे मन जैसे किसी भी रेशियो में आप उसको मिला देते हैं तो उसको कहते हैं मिक्सचर, ठीक है ना। जैसे तो हम बोल सकते हैं कि यह एक सब्सटेंस होता है मिक्सचर, जो क्या होता है किसी भी रेशियो में मिला होता है, ठीक है ना, किसी भी रेशियो में मिला होता है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में बताते हैं एज ए एयर,
एयर में कार्बन डाइऑक्साइड, ऑर्गन, नाइट्रोजन, मतलब कोई फिक्स नहीं है, सब अलग अलग अमाउंट में मिला हुआ है। तो ये क्या हुआ? मिक्सचर हुआ। सॉइल में क्या मिला हुआ? आयरन मिला हुआ है, सैंड मिला हुआ है, मिट्टी मिला हुआ है, बहुत सी चीज़ें मिला होता है। ये क्या है? मिक्सचर है। ठीक है, और भी बहुत से एग्जाम्पल हैं। जितने भी सॉल्यूशंस होते हैं, जैसे सिंपल सा बात है, आपने सॉल्ट एंड वाटर का आपने सॉल्यूशन बनाया, तो वो भी एक मिक्सचर है, क्योंकि कोई फिक्स अमाउंट नहीं है, उसका फिक्स रेशियो नहीं है। ठीक है ना? शुगर एंड वाटर, मैं एक टर्म बार बोल रहा हूँ, रेशियो। तो अगर रेशियो में होगा ना तो वो कंपाउंड होगा, जो कि मैं बताऊंगा आपको। लेकिन चूंकि ये रेशियो में नहीं है, जैसे आप ज़्यादा पानी भी मिला सकते हैं, ज़्यादा चीनी भी मिला सकते हैं, ज़्यादा नमक भी मिला सकते हैं, ज़्यादा पानी में, तो ये सब मिक्सचर है जिसमें कोई रेशियो फिक्स नहीं है। दीज आर ऑल मिक्सचर। ओके, तो मिक्सचर ये होता है। एक बार इसको आप ध्यान से देख लीजिए। तो मैं इसे मिटा देता हूँ। तो मिक्सचर बहुत सा है, मैं आपको बता रहा हूँ ना, बहुत सा। और मिक्सचर जो इस चीज़ से मिला होता है उसको बोलते हैं कंस्टिट्यूएंट ऑफ मिक्सचर। जैसे एक शुगर एंड साल्ट, इन दोनों को मिला दें जैसे मन जैसे, मतलब किसी भी, तो क्योंकि सॉल्यूशन ऑफ शुगर एंड साल्ट में ये क्या हो गया? तो ये कंस्टिट्यूएंट हो गया, या कंपोनेंट बोल सकते हैं। ठीक है ना? ये भी कंस्टिट्यूएंट है। हम बोलेंगे पानी और चीनी, इन दोनों में कंस्टिट्यूएंट क्या है? तो वाटर है, साल्ट है, या फिर वाटर एंड शुगर है, ये सब कंस्टिट्यूएंट है। ठीक है, तो मिक्सचर कैन बी डिवाइडेड इनटू टू। एक को बोलते हैं होमोजीनियस और एक को बोलते हैं हेट्रोजीनियस। देखिए स्टूडेंट, मैं इसको बहुत आराम से आपको बताऊंगा कि मिक्सचर दो तरह के होते हैं। तो कौन कौन होते हैं? तो अब हम चलेंगे ये टाइप्स ऑफ मिक्सचर पर। तो टाइप्स ऑफ मिक्सचर में एक होता है होमोजीनियस और एक होता है हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस क्या होता है? ओके, तो इट इज द टाइप ऑफ मिक्सचर, इट इज द टाइप ऑफ मिक्सचर, ठीक है ना, इन विच द सब्सटेंस आर कंप्लीटली मिक्स टुगेदर। कंप्लीटली मिक्स हो जाता है सब्सटेंस। ठीक है, कहने का मतलब एकदम आप उसको पहचान नहीं पाओगे। जैसे आप बोल सकते हैं ना, इसमें साल्ट एंड वाटर, तो जब आप चीनी और पानी, मतलब नमक और पानी को मिलाते हैं, तो इन दोनों के मिक्सचर को आप एकदम कंप्लीटली मिल जाता है एक दूसरे से, आप इसको अलग नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना? ये अलग बात है कि मिक्सचर ही है, लेकिन ये होमोजीनियस मिक्सचर है। ठीक है ना? ये क्या है? होमोजीनियस मिक्सचर। लेकिन हेट्रोजीनियस मिक्सचर जो होता है कंप्लीटली मिक्स नहीं होता। इसका एग्जांपल देख लीजिए, सॉइल। आप जब सॉइल को मिलाएंगे, जब सॉइल देखेंगे तो उसमें आपको दिखेगा सब, ये चीज़ है, ये चीज़ है, ये चीज़ मिला हुआ है इसमें, इसमें थोड़ा सा सैंड मिला हुआ है, थोड़ा सा इसमें ये मिला हुआ है, आपको दिखेगा। तो जिसमें, तो इसको बोला जा सकता है हेट्रोजीनियस एक मिक्सचर है। इसमें क्या दिखता है? तो कंस्टिट्यूएंट आराम से दिखता है हेट्रोजीनियस में, लेकिन होमोजीनियस में नहीं दिखता है। कंप्लीटली मिक्स हो जाता है एकदम। ठीक है ना? पूरा तरह से मिल जाता है। कहने का मतलब सेपरेशन ऑफ बाउंड्री, मतलब सेपरेट करने के लिए जो बाउंड्री है, मतलब जो हम तरीका अपनाते हैं कि हाँ इसको अलग कर सकते हैं, चीनी को अलग कर सकते हैं और नमक को अलग कर सकते हैं, वो हमें इसमें नहीं दिखेगा, लेकिन इसमें दिखता है। तो देयर आर लॉट्स ऑफ एग्जांपल ऑफ होमोजीनियस। ठीक है ना? होमोजीनियस का अगर आप एग्जांपल देखिएगा तो बहुत सा होगा, जैसे शुगर सॉल्यूशन, साल्ट सॉल्यूशन, कॉपर सॉल्यूशन, अल्कोहल, वाटर, पेट्रोल, बहुत सा ऐसा सॉल्यूशन जो कि क्या है? होमोजीनियस, एकदम फिक्स मिल जाता है बहुत अच्छा से। लेकिन हेट्रोजीनियस का अगर आप एग्जांपल देखिएगा तो हेट्रोजीनियस का बहुत सा एग्जांपल है। इसमें जाएगा शुगर एंड सैंड, शुगर एंड सैंड को मिला दिए तो आप दिखेगा कि शुगर को आप अलग कर सकते हैं, सैंड को अलग सकते हैं, सेपरेशन ऑफ बाउंड्री आपको दिखता है। ओके, तो इस कारण से ये जो सॉइल हो गया,
शुगर एंड मतलब हर चीज़ जिसमें आपको अलग करने का तरकीब दिख जाए उसे बोलेंगे हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ओके, तो ये आपको तो समझ में आ गया होगा। जितने भी मिक्सचर होते हैं वो मोस्टली अधिकतर हेट्रोजीनियस ही होते हैं, ठीक है ना। तो ये मैंने आपको बताया कि मिक्सचर क्या होता है, टाइप ऑफ मिक्सचर क्या होता है, एंड हेट्रोजीनियस क्या होता है, होमोजीनियस क्या होता है। अब हम आगे जानेंगे कंपाउंड्स क्या होते हैं, लेकिन उसको जानने से पहले हमें मिक्सचर का प्रॉपर्टी जानना है, ठीक है ना, कि मिक्सचर का प्रॉपर्टी होता क्या है। तो चलिए अब हम देखते हैं प्रॉपर्टी ऑफ मिक्सचर, प्रॉपर्टीज ऑफ मिक्सचर। देखिए, अब हमें जानना है कि मिक्सचर का क्या क्या प्रॉपर्टी होता है। आप इसको ध्यान से देखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मिक्सचर का सबसे पहला प्रॉपर्टी होता है कि क्या बोल सकते हैं, ए मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड इनटू कंस्टिट्यूएंट, बोल सकते हैं कैन बी सेपरेटेड, ठीक है ना, बाय फिजिकल में। तो प्रॉपर्टी ऑफ मिक्सचर क्या क्या होता है जो हम जानने वाले हैं। तो मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड। आप फिल्ट्रेशन, हीटिंग, फिल्ट्रेशन हो गया, बॉइलिंग, ये सब फिजिकल मेथड के थ्रू इसको अलग कर सकते हैं। जैसे सिंपल सा एग्जांपल है, क्या बोल सकते हैं हम, चीनी, शुगर एंड वाटर। आप इसको क्या कीजिए, गर्म कीजिए तो सारा एवापोरेट हो जाएगा और कुछ जो नीचे बचेगा, ठीक है ना, तो वो बचेगा क्या, चीनी बचेगा। तो क्या हम इसको अलग कर सकते हैं ना, कर सकते हैं आराम से। तो मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड। सेकंड है, ए मिक्सचर शो द प्रॉपर्टी ऑफ ऑल द कंस्टिट्यूएंट, ठीक है ना, ये बोल सकते हैं शो द प्रॉपर्टी ऑफ ऑल द, आप लिख लीजिएगा कंस्टिट्यूएंट, ठीक है ना। थर्ड है अपने सारे कंस्टिट्यूएंट का, अगर वाटर एंड सॉल्ट का है तो मीठा आपको लगेगा ही। उसके बाद है कि ए मिक्सचर, द कंपोजिशन ऑफ ए मिक्सचर इज वेरिएबल। इसका मतलब हुआ कि कंपोजिशन ऑफ मिक्सचर इज वेरिएबल। मतलब आप ज़्यादा चीनी भी मिला सकते हैं मिक्सचर में, ज़्यादा पानी भी मिला सकते हैं। अगर आपके पास मिक्सचर है सैंड, शुगर एंड वाटर का, तब शुगर ज़्यादा मिला सकते हैं, ठीक है ना। तो वेरिएबल होता है और इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है कोई भी डिफिनिट नहीं होता है। तो बोल सकते हैं डज नॉट हैव डिफिनिट MP मेल्टिंग पॉइंट एंड BP। तो ये हुआ आपका प्रॉपर्टी ऑफ मिक्सचर। आप इसको लिख सकते हैं। ओके, तो आई थिंक आपने लिख लिया होगा। तो मिक्सचर एक चीज और लिख सकते हैं कि मिक्सचर जो होता है, मोस्टली जो मिक्सचर्स होते हैं वो क्या होते हैं, हेट्रोजीनियस होते हैं। तो ये आपने लिख लिया होगा। अब मैं इसको मिटाता हूं और अब हमें पढ़ना है कंपाउंड, ठीक है ना। देखिए ये पार्ट जो है, ये पार्ट मैं क्लियर कर देता हूँ, इसमें एलिमेंट, मिक्सचर और कंपाउंड के बारे में जानना है, ठीक है। देखिए कंपाउंड क्या होता है, जो कंपाउंड बोलते हैं इसको आप ध्यान से देखिएगा। इट इज द सब्सटेंस, या बोल सकते हैं, हाँ, यह एक सब्सटेंस होता है, मिक्स सब्सटेंस विच इज मेड बाय the mixing of two elements and more than two elements in fixed ratio, ठीक है ना, in fixed ratio या फिर
प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शन, ये लास्ट में बोलना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। कंपाउंड जो होता है एक मिक्सिंग होता है, ठीक है ना। कंपाउंड जो एक सब्सटेंस होता है जो कि मेड बाय 2 and more than 2 एलिमेंट, ठीक है ना, मोर देन 2 एलिमेंट इन फिक्स प्रोपोर्शन, ठीक है। मैं आपको समझाता हूँ कैसे, आप ये अगर लिखना चाहते हो तो लिख लीजिए, इसके बाद मैं आपको समझाता हूँ कैसे। एक सेकंड के लिए आप देख लीजिए इसको। जैसे देखिए सिंपल सा आपने समझ लिया, अब मैं आपको कंपाउंड का कुछ एग्जाम्पल बताता हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग है। ये कंपाउंड का एग्जाम्पल है H2O, और मैं एक उस डेफिनेशन में भूल गया, फिक्स प्रोपोर्शन बाई मास, आप खुद कर लीजिएगा मास। ये देखिए यहाँ हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन का मास आपको पता होगा 1, ऑक्सीजन का मास आपको पता होगा कितना होता है 16, ठीक है। तो हाइड्रोजन का मास, तो हाइड्रोजन चूंकि यहाँ 2 है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो अगर इसको हम दोनों को रेशियो लेते हैं तो 1:8, इट मीन्स H2A एक कंपाउंड है, H2O कंपाउंड है, और उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है, जिसमें एक भाग हाइड्रोजन और एक भाग जो हाइड्रोजन है वो 8 भाग ऑक्सीजन को लेता है, ठीक है ना। बाई मास पता है ना, फिक्स रेशियो है। अगर इसमें थोड़ा सा भी रेशियो बढ़ जाएगा तो वो वाटर नहीं होगा, ठीक है। चलिए और एग्जांपल लेते हैं, CO2, तो C और O इन दोनों से मिलकर बना है। C का आपका मास होता है 12, और इसका मास 2 × 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 16, तो 2 और 32, 4 के टेबल में 3 बार, 4 के टेबल में 8 बार। इट मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड एक कंपाउंड है जो कि 3:8, इसका कार्बन और ऑक्सीजन 3:8 में होते हैं। इट मीन्स 3 कार्बन 8 ऑक्सीजन को लेता है। और भी एग्जांपल लेते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन का 12, ऑक्साइड का 16, 4 के टेबल में 3 बार, 4 के टेबल में 4 बार, 3:4। देखिए यहाँ पर कार्बन 3 8 ऑक्सीजन लिया तो ये बन गया कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पर 4 ऑक्सीजन लिया तो ये बन गया कार्बन मोनोऑक्साइड। आप इसको देख सकते हैं। आई थिंक ये आपको समझ में आया होगा। तो इस तरह से कंपाउंड जो होते हैं फिक्स रेशियो में बना होता है, ठीक है ना। कंपाउंड जो होता है वो फिक्स रेशियो में बना होता है। मैं इसको मिटा देता हूँ, और बहुत से एग्जांपल है जो कि आपको मैं बताता हूँ। बहुत से एग्जांपल जिसका भी आप नाम लीजिए, H2O, CH4, C6, H12O6 ग्लूकोज, C2H6 होता है, CO2, CO, मतलब एग्जाम्पल का बहुत ही भरमार, CO2, CO2 तो मैंने लिख दिया, HCl, H2SO4। देखिए ये सब जो होते हैं ये सब कंपाउंड का एग्जाम्पल है, ठीक है ना। ये सारे कंपाउंड्स हैं, बोल सकते हैं CuSO4, मतलब बहुत से एग्जाम्पल, एक नहीं है, बहुत सा कंपाउंड बनाया गया है, और हर दिन मिनटों में, सेकंडों में बहुत सा कंपाउंड बन रहा है। ओके, तो ये कंपाउंड का एग्जाम्पल था जो मैंने आपको बताया। अब हम जानेंगे कि कंपाउंड का प्रॉपर्टी क्या होता है, ठीक है ना। कंपाउंड को बहुत एसिड, बेस एंड साल्ट, जितने भी एसिड हैं, जितने भी बेस हैं, जितने भी साल्ट हैं, सब कंपाउंड है, ठीक है ना। तो अब हम जानेंगे आगे, ये कंपाउंड का मैंने एग्जाम्पल आपके बोर्ड पर लिखा था, और अब हम जानेंगे कंपाउंड का प्रॉपर्टी जो हमारा लास्ट टॉपिक होगा, और उसके बाद ये वीडियो में समाप्त। प्रॉपर्टी ऑफ कंपाउंड। तो देखिए फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ कंपाउंड क्या होगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले कंपाउंड कैन नॉट बी सेपरेट, मिक्सचर कैन बी सेपरेट, आपने पढ़ा था, लेकिन ये क्या होगा, कैन नॉट बी सेपरेट बाय फिजिकल मेथड। क्या आपको लगता है कि आप वाटर को H और O में गर्म करके, ठंडा करके, तोड़कर, मोड़कर अलग कर सकते हैं? नहीं। तो क्या बोलेंगे, इट कैन नॉट बी सेपरेट बाय फिजिकल मेथड, आप अपने ऐड कर लीजिएगा, ठीक है ना। दूसरा है कि कंपाउंड में क्या होता है, द प्रॉपर्टी ऑफ कंपाउंड आर इंटायरली डिफरेंट फ्रॉम द कंस्टिट्यूएंट, ठीक है ना। इसका कहने का मतलब क्या बोल सकते हैं, इंटायरली
डिफरेंट फ्रॉम इट्स कंस्टिट्यूएंट। देखिए इंटायरली डिफरेंट मतलब कहने का मतलब, हम एक एग्जांपल लेते हैं H2O, ठीक है। मतलब कहने का मतलब ये जिस कंस्टिट्यूएंट से बना होता है उस कंस्टिट्यूएंट का गुण इसमें नहीं होता है। कैसे? जैसे देखिए हाइड्रोजन एक गैस है, ऑक्सीजन एक लिक्विड है, तो गैस एक कंस्टिट्यूएंट है, लेकिन क्या इसमें अगर हम H2O लेते हैं क्या इसमें कहीं गैस होता है? नहीं ना, नहीं होता है। तो इस कारण से कंस्टिट्यूएंट के गुण से इसका गुण अलग होता है, पूरा का पूरा अलग। और भी आप एग्जांपल लीजिए, ठीक है ना, NaCl, ये दोनों भी मिला हुआ है, और ये अगर Na को स्पेशल लेंगे तो इसका अलग गुण होगा, Cl को स्पेशल लेंगे इसका अलग गुण होगा, लेकिन क्या होता है दोनों का इंटायरली एकदम कंपाउंड जब बन जाता है अलग हो जाता है। उसके बाद बोलेंगे एक कंपाउंड को बनाने के लिए एनर्जी का जरूरत पड़ेगा, सही बात है, एनर्जी इज नीडेड, बोल सकते हैं एनर्जी इज नीडेड टू प्रिपेयर कंपाउंड। कंपाउंड को बनाने के लिए एनर्जी का बहुत ही जरूरत होता है। तो ओके, मैंने आपको बताया एनर्जी इज नीडेड टू प्रिपेयर कंपाउंड। कंपाउंड को बनाने के लिए एनर्जी का जरूरत होता है। उसके बाद ये होता है फिक्स प्रोपोर्शन। फिक्स प्रोपोर्शन में होता है ये, ठीक है ना। तो ये चार बातें आपको याद रखनी है सबसे पहले, ओके। उसके बाद आप बोल सकते हैं कि इसका 5 नंबर फिक्स MP एंड BP, इसका फिक्स होता है। 6 नंबर बोल सकते हैं कि ये मोस्ट ऑफ द जितने भी होते हैं वो होमोजीनियस होते हैं, ओके। तो ये 1 2 3 4 5 6 मैंने आपको बताया। मिक्सचर और कंपाउंड में डिफरेंस करने में आपको आसानी होगी, ठीक है। अब इन दोनों को प्रॉपर्टी से आप मिक्सचर और कंपाउंड को अलग कर सकते हैं, ओके। तो ये आपको 1 मिनट के लिए आप देख लीजिए, और उसके बाद मैं अपना लास्ट बताऊंगा। ओके, तो ये आप इसको देख लीजिए, आपने देख लिया, मैं इसको इरेज करता हूँ। तो स्टूडेंट, ये था आज का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट इज मैटर अराउंड अस प्योर, इसके बारे में। और इसमें बहुत सा क्वेश्चन ऐसा आएगा, एयर इज ए मिक्सचर नॉट कंपाउंड, हाउ? तो क्योंकि एयर एक मिक्सचर है, कंपाउंड नहीं कैसे? तो हम बता देंगे एयर का जितना भी मिक्सचर का मतलब मिक्सचर का जितना भी गुण है सब एयर में होता है, लेकिन कंपाउंड में नहीं होता है। बस हम डिटेल 3-4 बता देंगे, जैसे वाटर इज कंपाउंड नॉट मिक्सचर, हाउ? तो वाटर इज होमोजीनियस, ठीक है ना, सो इट इज कंपाउंड। वाटर the boiling point of water is 100 डिग्री सेंटीग्रेड which is definite, so it is compound। तो ऐसे कर करके हम सबको लिख सकते हैं। तो ये आपका कंपाउंड, एलिमेंट, मिक्सचर सारा क्लियर मैंने कर दिया। तो ये था पार्ट फर्स्ट, इज मैटर अराउंड अस इज प्योर का पार्ट फर्स्ट, जो मैंने बहुत ही अच्छा तरह से आपको बताया। और अब इसके बाद फिर इसका पार्ट सेकंड भी आएगा। तो आज के लिए आपको बहुत अच्छा सा समझ में आया होगा, मैंने कोशिश भी बहुत की, लेकिन एक चीज़ है, आपको बुक जरूर पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि देखिए बुक्स पढ़ना जरूरी होता है। सेल्फ स्टडी इज़ द बेस्ट स्टडी। कोई भी स्टूडेंट, कोई भी टीचर कितना भी पढ़ा दे, बट इट इज़ वेरी नेसेसरी टू रीड बुक्स वेरी केयरफुल्ली, स्पेशली NCERT's बुक, ओके। सो आई थिंक आप फॉलो करेंगे, NCERT पढ़ेंगे और अपना बेस को मजबूत करेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों में शेयर कीजिए, ताकि मैं भी थोड़ा मोटिवेट हूँ। और क्लास 9 के बच्चे कमेंट बहुत कम करते हैं, तो प्लीज़ कमेंट करिए, ताकि मुझे भी थोड़ा मैं थोड़ा मोटिवेट हो जाऊँ और अच्छे वीडियो बनाऊँ, ठीक है। तो आज के लिए थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।